Hi guys, now we have to start hydrogen bonding. This is the last topic of this chapter, chemical bonding. Okay, chemical bonding इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है। हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब बच्चे ये समझते हैं कि दो हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है हम लोग उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, मगर ये नहीं होता। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब ये नहीं होता। तो क्या होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब? सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ किसी भी नेगेटिव एलिमेंट का जब बॉन्ड बनता है तो हम उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, जैसे हुआ एग्जांपल HF का हुआ एग्जांपल, देखिए HF, और दूसरा एग्जांपल हुआ HCl, और एग्जांपल हुआ वाटर HOH। फिर है अमोनिया का भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं धीरे धीरे। ठीक है, तो ये सब हाइड्रोजन बॉन्ड के बहुत बढ़िया एग्जांपल हैं, एक एक करके हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ HF का, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ है HF का। तो देखिए ये हुआ डेल नेगेटिव और ये हुआ डेल पॉजिटिव। सो मैंने यहाँ पे डेल क्यों रखा? डेल का मतलब हुआ टेम्पररी या पार्शियल चार्ज। पार्शियल का बात, ये पार्शियल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? पार्शियल, देखिए पार्शियल वर्ड तब यूज़ करेंगे अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है तो ये टेम्पररी चार्ज है। परमानेंट चार्ज कब आएगा? जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा पता है? जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो क्या होगा कि फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा भाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्योंकि उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बहुत पावरफुल है, तगड़ा है, मजबूत है। तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन लेके वो भाग जाएगा और इसीलिए वो हो जाएगा कम्प्लीटली नेगेटिव चार्ज। तो उस केस में हम इसको कैसे लिखेंगे? हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये हुआ HF, जब ये टूट जाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में? H पॉजिटिव में और F नेगेटिव में। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए मैंने यहाँ पे कौन सा दिया था? प्लस, डेल प्लस का। यहाँ पे कौन सा दिया था? डेल माइनस का, क्योंकि वहाँ पर एक बॉन्ड बना हुआ था। मगर अभी क्या हो गया? बॉन्ड टूट गया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली नेगेटिव और कम्प्लीटली प्लस का चार्ज दे दिया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड विच इज़ प्रेजेंट इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, ओके। अब देखिए इसमें दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। अब ये इंटर और इंट्रा क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है जो कि पूछा जाता है। वो क्वेश्चन कौन सा है बता रहा हूँ मैं आपको। वो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। देखिए हम लोग वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। देखिए HOH। देखिए मैंने यहाँ पे 3 H2O की मॉलिक्यूल ड्रॉ किए हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड शो करने वाले हैं। देखिए ये ऑक्सीजन पर आएगा डेल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आएगा डेल पॉजिटिव। वैसे ही इस ऑक्सीजन पे आएगा डेल नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल पॉजिटिव का साइन आएगा, इस पे डेल नेगेटिव का साइन आएगा, इस पे डेल पॉजिटिव का साइन आएगा। तो गाइस आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि H2 पर जो बॉन्ड, H2 का जो मैंने बॉन्ड बनाया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था? सब पर डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव का साइन दे दिया है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हमको देखना है हाइड्रोजन बॉन्ड शो कैसे करेंगे। तो देखिए जरा मैं बता रहा हूँ हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे शो करते हैं। ये एक मॉलिक्यूल के अंदर का हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन पॉजिटिव है। एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये डॉटेड लाइन से क्या मतलब है? डॉटेड लाइन से मतलब है कि ये वाला जो बॉन्ड बनेगा दिस इज़ कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्यों? क्योंकि भाई देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन डेल नेगेटिव है, यहाँ पे डेल पॉजिटिव है। वैसे यहाँ पर हाइड्रोजन डेल पॉजिटिव है, यहाँ पर O जो है वो डेल नेगेटिव है। तो इसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बन रहा है।
दो डिफरेंट कहने का मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल होना जरूरी नहीं है। H2O एक मॉलिक्यूल हो गया, H2O दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, यानी एक H2O और दूसरा H2O, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम होते हुए भी अलग अलग हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे, हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि वाटर में वाटर क्यों घुलता है, या मिल्क में वाटर क्यों घुलता है। भाई मिल्क में भी H2O ही प्रेजेंट होता है। मिल्क में H2O होने के कारण आराम से दूसरा पानी का मॉलिक्यूल घुल जाता है, इसलिए दूध में पानी घुल जाता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। समझ में आया, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक बोल्ड लाइन में डेफिनेशन दिया हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड का, जरा उसे भी हम लोग रीड कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड कैन बी डिफाइंड एज द अट्रैक्टिव फोर्सेस विच बाइंड हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। बात तो वही हुआ जो मैंने आपको कहा, द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन हाइड्रोजन एंड एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉजेज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है, व्हेन हाइड्रोजन इज बॉन्डेड टू स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट X, the electron pair shared between the two atoms move far away from each other from the hydrogen atom. As a result, the hydrogen atom become highly electropositive with respect to other, since there is displacement of electron। वही बात बोला हुआ है बच्चों जो मैंने अभी आप लोग को बताया है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है उसको, इसमें वही बात एक्सप्लेन किया हुआ है जो हमने अभी भी पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि ये देखिए इसमें वही बात बताई जा रही है, अगर हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो X निगेटिव है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो X निगेटिव है। जैसे कि अगर एक मैग्नेट होता है, मैग्नेट का अगर ये वाला पोर्ट साउथ होता है तो ये वाला पोर्ट हम नॉर्थ बोलते हैं, क्यों, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा है। और मान लो कि अगर ये अट्रैक्ट नहीं हुआ होता, अगर ये अट्रैक्ट नहीं हुआ होता तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो साउथ ही बोलते हैं ना। वैसे ही बात है कि अगर ये प्लस है और अगर इसकी ओर ये अट्रैक्ट हो रहा है तो हम इसको माइनस बोलेंगे, और अगर अट्रैक्ट नहीं हुआ तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लस बोलेंगे। बस वही बात है, यहाँ पे देखियो उसी बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट हुआ मतलब पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव होगा, उसके बाद ये क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोगों ने अभी एक्सप्लेन किया हुआ है, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर, एक होता है इंट्रा। जरा पढ़ लेते हैं बुक की लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, जो हम लोगों ने लिखा है, पढ़ा है। इट इज़ फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट कंपाउंड। देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ सेम और डिफरेंट कंपाउंड। कहाँ, इंटर में। और हम लोगों ने यही तो पढ़ा था कि इंटर का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल, चाहे वो सेम हो या डिफरेंट हो। डिफरेंट मॉलिक्यूल मतलब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, फार्मूला चाहे सेम हो या डिफरेंट। अब जरा इंट्रा की बात करते हैं। हम लोगों ने अभी देखा था कि इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर। देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ फॉर्म व्हेन द हाइड्रोजन एटम इज इन बिटवीन टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रेजेंट विद इन द सेम मॉलिक्यूल। लिखा हुआ है सेम मॉलिक्यूल के अंदर होता है तो हम उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। देखिए ये वाला जो डायग्राम दिया हुआ है, जरा इसको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। वैसे ये तो एक्सरसाइज का है, एक्सरसाइज का नहीं है शायद, चलो देख लेते हैं, इसमें हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये डायग्राम देखिए, इसमें क्या हुआ है, एक बेंजीन बना हुआ है, बेंजीन के साथ एक दूसरा ये एनो ग्रुप लगा हुआ है, ये ऑक्सीजन है और ये H है। देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव है तो होता है, ऑक्सीजन निगेटिव होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन रहा है। जब भी डॉटेड लाइन से हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। क्यों, क्योंकि दो डिफरेंट की मॉलिक्यूल के बीच में होता है, और इंट्रा में स्ट्रेट लाइन होता है क्योंकि वो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है गाइस, ठीक है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट